ओम शांति 25/11/2021 की मुरली का मंथन। आज की प्यारी प्यारी मीठी मुरली में शिव बाबा बच्चों को रूहानी सेवा में दतीची ऋषि की तरह बनने को कह रहे हैं, जिन्होंने हड्डियां भी सर्विस में दान दे दी थी। ये रूहानी सर्विस केवल बाप ही सिखलाते हैं। तमों से सतो प्रधान बनाते हैं, सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं। बच्चे एक ईश्वर के साथ रहने की प्रतिज्ञा कर बाप से ही बुद्धि योग लगाते हैं, लेकिन धारणा नंबरवार होती है। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि एक गुरु के साथ ठहरती नहीं, बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी सब याद आते हैं। अगर सारा समय एक ही शिव बाबा याद आए, उनके सम्मुख बैठने का अनुभव हो तो अहो सौभाग्य। लेकिन स्थायी याद में तो कोई विरला ही रह सकता है। तभी तो यह खुशी, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोपियाँ ही जान सकते हैं। बाबा कहते, जितना धारणा में पक्का होता जाएगा उतना सर्विस का शौक़ बढ़ता जाएगा। यह देखकर बाप को भी बहुत खुशी होती है। जो ज्ञान रतन हम बाबा से लेते हैं, उसे बुद्धि में पूरा पूरा धारण करना है और दूसरों को दान देना है, क्योंकि जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। बाबा हमें समझाते हैं कैसे आत्मा सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो की स्टेजेस में आती है। इन सब स्टेजेस में आत्मा धीरे धीरे कलाएं उतरती जाती है, लेकिन इस संगम युग पर पुरुषार्थ कर एक ही बार में जंप लगा के फिर सतयुग में आत्माएं आ जाती हैं। इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सीढ़ी गोले का चित्र सबको समझाना भी है। बाबा का परिचय अब हर घर घर पहुंचाना है। बड़ों और छोटों को रिगार्ड देना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। अगर अपनी स्थिति शक्तिशाली होगी तो परिस्थिति उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। फिर बाबा बड़ा ही प्यारा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते, संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सको, इसे कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। इसी अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।